Welcome Zed. Thank Welcome you. Omkar. Welcome Hi, hello. Prachetan. Hi, Hi. thanks Yes, for inviting for the show again, along with Zaid sir. Yes, Hmm. welcome. really a pleasure for me that you invited me again. Hmm. वेलकम सही बात है। तो आप कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? सब एकदम एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। फिलहाल तो क्वारंटाइन है घर पे। सही बात है, क्वारंटाइन चल क्वारंटाइन रहा में ऐसे इतने जबरदस्त इनविटेशन आएंगे तो और भी अच्छा है। है। क्वारंटाइन फुल टू बिजी जा रहा है ना है ना, लोग। बहुत वो बिजी तो है है। क्वारंटाइन में। ये बात तो सही है, बहुत बिजी है। बिल्कुल। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले आतिशा आपकी वो पोएट्री थी कारवा वाली, एक बार सुना हाँ, दोगे ताकि उस नोट के आगे इनके साथ सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इनको काफी जरूर एप्लीकेबल है। जरूर, प्लीज सुना दीजिए। कारवा वाली जो आज मैंने पोस्ट करी, वो वाली। हाँ, वो वाली, और वो इंटरव्यू अपने अपने सीए की स्टोरी में बताया था अच्छा, यूट्यूब दिल से जो वाले वीडियो में। जो हाँ। दिल से वाले वीडियो में बताया था मैंने, सीए वाली स्टोरी में। ठीक है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल मैं सुनाती हूँ वो। तो ऐसा है कि जीत कर तो हर कोई गुरूर करता है। जीत कर तो ओहो, हर कोई गुरूर करता है। जरूर मुझे खुद करता की है। हार पर गुरूर है। मुझे खुद की हार पर गुरूर है। रखती हूँ वाह, हिम्मत रखती हूँ हिम्मत दिन रात एक करने की, इसलिए तो मेरी किस्से कहानियां मशहूर है। इसलिए तो मेरी क्या किस्से बात है, क्या बात, कहानियां क्या मशहूर बात है। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया 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 बहुत बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। क्योंकि इन्होंने जब पोएट्री कही, आप बीच बीच में उनको जिस तरह से सराहना दे रहे थे, हाँ, तो बिल्कुल। पहला सवाल उन्हीं से शुरू करते हैं कि ये एप्रिसिएशन स्किल आपके पास किसने दिया, कहाँ से आया आपके पास ये सब स्किल? हाँ, भाई ये कोई स्किल नहीं है, ये कैसा है कि एक फीलिंग है जो मुझे मतलब एक दो दफा परफॉर्म करने पर फील हुआ था कि मीन्स कुछ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने के लिए, तो फिर सामने वाले को सुनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। बट जब कोई अप्रिशिएट करता है या कोई सराहता है किसको, तो फिर सामने वाला और उससे मतलब उसमें एक एनर्जी आती है और वो जो कंटेंट सुना रहा है वो और अच्छी तरीके से सुनाता है, मतलब उसमें और इम्प्रूवमेंट होती है ऑन द स्पॉट, वो भी इंस्टेंट रिजल्ट होता है उसका, और वो और अच्छे तरीके से ऑडियंस के साथ घुल मिल जाता है। और अगर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो शायद मेरे नजदीक के एक दो लोग उन लोग अप्रिशिएट करेंगे, फिर वो दो जब करेंगे तो उसके बाद के लोग करेंगे अप्रिशिएट। अच्छा। हाँ। तो ये मेरा है कि ये कोई स्किल तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि अप्रिशिएट करना, और उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि सामने वाला जो परफॉर्मर है वो उससे और मतलब ये करता है कि और अच्छे से परफॉर्म करता है। ये मेरा सोचना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूब। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि अपना खुद का ओपन माइक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन माइक स्टार्ट करना मीन्स फर्स्ट तो मतलब आप पहले कुछ एक सोच होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि ओपन माइक ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर एक अकेला इंसान भी मेरे हिसाब से स्टार्ट नहीं कर सकता, अगर कोई टीम है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास कि ऐसा होना चाहिए कुछ कि लोग उनके पास परफॉर्म करने के लिए आए। वैसा तो नहीं है कि कोई रेवेन्यू के लिए रखता है, जैसे दिल से हमने रेवेन्यू के लिए नहीं रखा है, चैरिटी एंड यूनिटी है, बट किसी का मानना होता है कि रेवेन्यू। तो बट वो मोस्टली मुझे लगता है कि जो इंसान स्टार्ट कर रहा है पोइट्री वो भी शायद एक उस फील्ड से थोड़ा कनेक्टेड होना चाहिए, तो लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं। और एक बार की सामने वाले को भरोसा हो जाए कि ये हो जाए कि सामने वाले को एक भरोसा हो जाए कि अपना हम एक ओपन माइक या कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसने स्टार्ट कर देना चाहिए। तो रिजल्ट्स तो वही है कि रेवेन्यू रिजल्ट नहीं है उसका, रिजल्ट वही होगा जो ऑडियंस या जो परफॉर्मर्स जो लास्ट में कमेंट्स या उनके कुछ रहेंगे वो शेयर करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। तो ओके ये मेरा मानना है। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ओमकार सर पूछेंगे। जरूर जरूर। हेलो भाई, हेलो हेलो, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। आपको अगला क्वेश्चन ऐसा है, हाउ टू मेक ए कनेक्शन विद द न्यू आर्टिस्ट। अच्छा, द न्यू आर्टिस्ट हाँ, means artist means in this only literature form या कोई भी type of artist? और एनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट मीन जो अपने फील्ड से रिलेटेड है, जो लिखता हो। अपने फील्ड से रिलेटेड है। हम्म, तो कनेक्शन तो एक ऐसी चीज है जो जुड़ जाती है, मतलब इन केस अगर मैं जैसे आप वही पूछ रहे हो ना कि मैं उनको जानता भी नहीं और वो न्यू है इस फील्ड में, हाँ तो उनसे मैं राइट, कनेक्शन कैसे बनाऊं? सच में। यस, तो अगर वो आर्टिस्ट मतलब उनके जो पोस्ट वगैरह है, जैसे अभी तो सोशल मीडिया पे ही कनेक्शंस बन सकते हैं कि किस तरीके राइट, से अलग अलग, जैसे अभी भी मेरे बनते रहते हैं, रोज एक या दो नए आर्टिस्ट होते हैं, उनसे मेरे कनेक्शंस होते हैं। तो मतलब अगर उनकी पोस्ट हमें पसंद आई तो उस पर कमेंट लाइक तो करना हक बनता है कि अगर कुछ अच्छी है तो उन्हें करना ही है, और एब्सोल्युटली, कुछ कनेक्शन बनाना ही है। तो उसी थ्रू उनको मैसेज वगैरह, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे जरिए हैं इसके, तो उसी थ्रू उनको कांटेक्ट करना कि आपके पोस्ट बहुत अच्छे हैं, अगर सच में काबिले तारीफ है तो उस तरीके में उनको तारीफ करना उनकी, तो ऐसे कनेक्शन भी बन जाता है। तो इस ओके, तरीके से एक न्यू आर्टिस्ट से हम एक कनेक्शन बना लेते हैं, और क्या पता कि वो कनेक्शन एक बहुत लंबा चल चल जाए, कि मतलब टिल द एंड। तो ऐसा स्टार्टिंग में तो कनेक्शन से सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती टाइप होती है, पर वो बढ़ते जाता है कि जैसे पोस्ट अच्छे लगते गए, थोड़ी फिर बातें होती है, थोड़ा लाइव आ जाए, तो इस तरीके में वो प्रोग्रेस करते जाता है। तो वो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बन सकता है। ओके। और आजकल अपना क्या बोलते हैं, ओपन माइक का जो फीस रहता है हाँ, वो रीजनेबल है क्या? जैसे कि अभी इसमें मैटर करता है कि ओपन माइक में फीचर्स क्या क्या है, कि जैसे अगर कैमरा वगैरह रिकॉर्डिंग है, हम्म, रिकॉर्डिंग इंक्लूडेड है, तो अगर रिकॉर्डिंग के साथ है हाँ, तो वो उसका भी एक चार्ज अलग होता है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसका चार्ज अलग होता है। जैसे ओपन माइक की फीस जब भी डिसाइडेड होती है कि जब हम्म, कोई प्लेस डिसाइड हो जाए कि वो प्लेस का चार्ज कितना है क्या नहीं, कि मतलब क्या क्या तुमको तैयारी करनी है। बट मोस्टली एक अप टू, मेरे ख्याल से जो मैंने चार्ज रखा है कि 300 मुझे लगता है रीजनेबल है, बिकॉज कि उसमें वी एड रिकॉर्डिंग्स एंड टू। बट कुछ कुछ जगह मैंने देखा है कि रिकॉर्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी दे चार्ज वेरी मच, और दे डू नॉट हैव अ क्वालिटी ऑफ सिटिंग, और मतलब कि अच्छी प्लेस नहीं होती, सही प्लेस नहीं होती है, अच्छी तो नहीं बोलते, सही प्लेस नहीं होती है, देन ऑल्सो दे चार्ज मच देन दैट। तो जैसे हर एक जगह की फीस अलग रेवेन्यू, होती है, रेवेन्यू, बट रेवेन्यू तो मोस्टली सो मैंने जितने भी जगह अटेंड किया है तो फीस रीजनेबल। अभी जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, जैसे पोएम एंड कहानियां, इन लोग अलग अलग टाइप से चार्ज करते हैं, और इनका सच में रीजनेबल नहीं होता है। और गलत चीज ये हो जाती है उधर कि उन लोग बताते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100 है या 200, और जब इंसान सामने आ जाए तो फिर उसको बोलते हैं कि नाउ यू, अगर अभी आप परफॉर्म करोगे तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, सो उसके भी अलग से 200 चार्जेस है। तो जब अगर प्लेस पे ऐसा हो गए, ऑन स्पॉट ऐसा हो जाता है, तो सामने वाले को एक मीन, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दिस मच। एब्सोल्युटली, सही बात है, हाँ, बिल्कुल तो सही। स्टूडेंट्स जैसे आज यूथ है, यूथ अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो कुछ कुछ लोगों के पास एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं होता है उस चीज का। कभी कभी मैंने मेरे सामने देखा है ये सब, तो इसलिए मैंने भी जो रखा था कि जो हम मेरा सब एक्सपेंसेस जाके भी 300 वॉज नॉट रीजनेबल। बट मैंने भाइयों के साथ डिस्कस किया, उनको कहा कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि, और प्राइस एक ही साथ बता देंगे कि जो भी है, तो जो हमारा सब एग्जैक्ट हम लोग ने 300 इसीलिए रखा कि कोई भी अफोर्ड कर सके, और इन एडवांस ही उसको हम बता दें कि
ऐसा ऐसा है, इट इंक्लूड्स वीडियो रिकॉर्डिंग, यू विल नॉट चार्ज एक्स्ट्रा, यू विल नॉट बी चार्ज एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल आते थे कि हमें इसके अलावा भी कुछ फीस भरनी है या नहीं, तो वैसे हम डायरेक्टली बता देते हैं। तो रीजनेबल, आपका जो सवाल था रीजनेबल है या नहीं, हर ओपन माइक का कुछ चार्जेस फ्लक्चुएट करते हैं, और मींस बहुत से जगह मैंने जो देखा है कि रीजनेबल होते हैं, बट कुछ जो प्लेटफॉर्म एक अच्छे मकाम पे उनके चार्जेस रीजनेबल नहीं होते मोस्टली। हाँ, तो आपका कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है एंट्री फी 100 रुपीज है, फिर वहां पे जाके हिडन चार्जेस सब हाँ बाहर हाँ निकल के आते हैं। तो आपका कहना ये है। हाँ 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 वही। ओके, ग्रेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि आर्टिस्ट को कैसे मेंटेन करते हैं आप ड्यूरिंग ओपन माइक्स? आर्टिस्ट को मीन्स कि वो मतलब आपका सवाल शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि एंड तक कैसे एक आर्टिस्ट हाँ मीन्स सबकी परफॉर्मेंस देखने के लिए रुक जाता है, दिस वो, दिस हाँ वन। एग्जैक्टली। हेलो। तो इस केस में जैसे हेलो। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। तो मेंटेन मीन्स कैसा है कि आर्टिस्ट तभी पूरा इवेंट बैठेगा कि जब उसको एक फील आए कि दिस इज लाइक अ फैमिली, और दिस इवेंट इज गोइंग रियली गुड। और होस्ट पे भी डिपेंड करता है कि होस्ट किस तरीके से होस्टिंग कर रहा है। सही बात है। जैसे मीन्स कि होस्ट सबको एक फैमिलियर टाइप रख रहा है या नहीं, या कुछ एक पार्शियलिटी हो रही है। और कि मींस बहुत जगह मैंने देखा कि कुछ बड़े आर्टिस्ट लोग जो अच्छे शायर है, तो उनको एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है, और जो मींस जस्ट न्यू न्यू आए हैं उनको एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है। तो वैसे तो अगर आप सबको ही सेम टाइप में ट्रीट करोगे, तो ये तो जायज है कि उन लोग बैठेंगे ही लास्ट तक आपके इवेंट में, क्योंकि उनको बिल्कुल एक मजा आ रहा है और जैसे ट्रीट हो रहे हैं तो उनको एज अ फैमिली टाइप लगेगा, तो वो बिल्कुल। जरूर बैठेंगे। जैसे कुछ जगह मैंने देखा है कि फीचर्ड आर्टिस्ट को बुलाते हैं, और अच्छा। फीचर्ड आर्टिस्ट को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है, और जो नॉर्मल आर्टिस्ट है उनसे कोई मतलब जो ऑर्गेनाइजर भी है वो सीधे से बात भी नहीं करता। हाँ मतलब उसका मतलब ये होता है कि हाँ इन लोग आ गए अपने इवेंट में परफॉर्म कर दिया, बस इतना हो गया। वो उनसे एक बॉन्ड बना के नहीं रखते हैं। ओके। तो ये भी उसका एक है कि अगर एक बॉन्ड होगा, अगर सबके साथ एक बॉन्ड होगा, जैसे मैं करता हूँ, मैं एक मेरा राज बताता हूँ कि मैं जैसे कोई भी आर्टिस्ट आता है मैं तब से उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहता हूँ कि आप कैसे अच्छा। हो, क्या हो। मीन्स अगर डिले भी होने वाला है तो मैं उनको अच्छे से बता देता हूँ कि डिले होगा, थोड़ा ये इश्यूज हो गए तो प्लीज समझ लेना। और अगर मुझे कोई आके कहता है कि भाई कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं उनसे अगर जेन्युइन रीजन रहेगा तो रोक तो नहीं सकते, बट मैं सही मोस्टली बात ट्राई है। करता हूँ कि आप रुक जाओ, क्योंकि अभी और अच्छे परफॉर्मेंस आना बाकी है, आपने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया आप। और मैं उन्हें ये भी समझाता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को लोग चाहिए होते हैं सुनने के लिए, तो आप बिल्कुल प्लीज रुक जाए कि उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनको सुन रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि लोग रुक जाए एंड तक। और मीन बहुत सारे ऐसे है कि मोस्टली एक एम ये होता है कि दूसरे आर्टिस्ट को भी सेम ऑडियंस मिले जो सुनने वाली ऑडियंस थी उनके लिए, उनके बिल्कुल टाइम पर। सही बात है, सही कहा आपने। हाँ आपसे एक क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रचेतन सर पूछेंगे। प्रचेतन। जरूर हेलो। जरूर। हाँ हाँ भाई, सुनाई दे रहा है हाँ आपको? भाई बोला ना। हाँ हाँ भाई। एक सवाल आया था। हमारे बीच में एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। वो पूछ रहे हैं हाँ कि ओपन माइक में जब कोई स्टैंड अप कॉमेडी स्किट करता है तो उसका हाँ एग्जैक्ट ड्यूरेशन आप क्या रखना चाहते हो, और ओपन माइक से स्टैंड अप कॉमेडी को कितना फायदा होगा उसके आगे के करियर को? उसके आगे ही। तो पहले तो मेन बेस ओपन माइक, आपके पास कंटेंट है ओपन माइक में, आप कुछ भी एनी टाइप ऑफ टैलेंट जो आप ओपन माइक में परफॉर्म कर सकते हो वो कर सकते हो।
तो स्टैंड अप कॉमेडी उसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ तो आ रही आवाज? प्रचेतन हाँ भाई शायद म्यूट पे है। हाँ नहीं आप नहीं सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। हाँ हम्म तो वैसे कि एक ओपन माइक में जब एक स्टैंड अप आएगा तो अगर उसका कंटेंट इतना सही होगा कि सब अप्रिशिएट कर पाए, और मोस्टली स्टैंड अप में अलग अलग टाइप के क्रिएटिव लोग भी आते हैं, तो अगर उस क्रिएटिव लोग एक बड़े मकाम के लोग भी आते हैं जो मोस्टली इसमें काम करते हैं, कि मोस्टली ऐसे चीज में कि कोई डायरेक्टर होता है, कोई एक क्रिएटिव वर्क जैसे बहुत सारे, मतलब जैसे मैं बता दिया कि एक बड़े मकाम के लोग आते हैं, अगर उन्हें पसंद आ जाए वो चीज तो वो उनके लिए एक एकदम अच्छी बात हो जी जाएगी, और वो उस केस में रेज भी हो सकते हैं, कुछ एक अच्छी जगह भी वो प्रमोट हो सकते हैं, और इन फ्यूचर उन्हें मतलब एक दो ऐसे, मतलब मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन से ये मतलब जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो ये पूछा है उनसे कि मोस्टली बेसिक क्या है एक स्टैंड अप कॉमेडियन को ग्रोथ करने के लिए, तो उनका एक फंडा ये है कि एटलीस्ट दे नीड टू परफॉर्म सेम कंटेंट इन 50 to 60 ओपन माइक, एंड मीन्स उस पे उनको एक रिव्यू मिलते जाता है कि ये कंटेंट सही था, ये कंटेंट सही नहीं था, और अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन 50-60 जगह परफॉर्म कर रहा है तो मैक्सिमम एट द 70th टाइम वो एक ऐसे मकाम पे होगा कि दैट विल बी अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर हिम, और उसका करियर भी उसमें सेट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ओमकार सर पूछेंगे। जरूर सर। So my next question is, यस what was your reaction when you read the feedback of that web series director after your previous interview? that was a really unexpected review from my end, because मैं अभी तक इतने बड़े लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुआ हूँ कभी, और जब मैंने वो रिस्पांस पढ़ा था तो मतलब मेरे पास वर्ड नहीं थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे वो हेलो Hello. हाँ शायद उनके पीछे कुछ ये रहता है हाँ उनको। हाँ हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल। बोलिए। हाँ हाँ, तो वो रिएक्शन एकदम एक जैसे नहीं क्या, एक सातवें आसमान के ऊपर वाला रिएक्शन था मेरा, बिल्कुल और रियली अनएक्सपेक्टेड था। जब प्रचेतन भाई फोन पे ही बोल रहे थे तो मैं कुछ अलग ही सोच में पड़ गया था, और जब मैसेज पढ़ा तो ऐसा लग रहा है कि अप्रिसिएशन था, मतलब मैंने आज तक जो भी किया है, मतलब अब भी जस्ट स्टार्ट किया, वो मुकम्मल हो गया एक टाइप में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, तो Adding, ये एक टाइप का था। बहुत खूब। great. Adding to the next question, Yes, sir. what will be the ideal duration for the open mic from your point of view? Ideal duration, I didn't got it. For total event, अच्छा, what will be the time? no. What will be the ideal duration for the open mic? ओके, मतलब एक दिन का जो होना टोटल चाहिए, इवेंट है वो, टोटल हाँ इवेंट हाँ जो है clear। उसका हाँ आइडियल हाँ ड्यूरेशन आपके हिसाब से क्या है? तो जैसे वो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी एक लिस्ट आ गई कि हमारे पास एक एस्टिमेट होता है कि इतने परफॉर्मेंस हो गए, तो हम जो टाइम देते हैं एक पार्टिसिपेंट को 5 मिनट्स है, तो भी हम उसको 7 to 8 मिनट्स पकड़ के चलते हैं। तो इन ऑल अराउंड इफ अगर 10 पार्टिसिपेंट है तो 5 मिनट दे रहे तो वो 50 मिनट हो गए, पर हम बराबर। उसी को 1.5 आवर लेते हैं, तो 10 पार्टिसिपेंट के लिए 1.5 आवर। अगर 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो 3 आवर्स। अगर वैसा हो रहे तो वो एड ऑन होते जाता है। जैसे हमने लास्ट इवेंट के लिए 4 आवर्स का टाइम लिया था, बट कि जैसे कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से
अगर तुम्हारा एक एस्टिमेट है कि तुम्हारे वहाँ 30 to 40 परफॉर्मेंस आने वाले हैं, तो 5 आवर्स प्लस का एक आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। whether it should be taken तो in वो the एक, two slots, हाँ, वो 2 दो स्लॉट स्लॉट का में ले सकते नेसेसरी, या वो 2 सिंगल स्लॉट का ये? नेसेसरी। ओके, तो बीच में थोड़ा हाँ लंच टाइम गैप देना चाहिए। हाँ, जैसे कि वो एक मुझे फीडबैक मिला था इस चीज पे कि बीच में जो टाइम दिया जाता है, हाँ, तो वो अच्छा क्यों होता है, क्योंकि अभी सब बैठे होते हैं, कि सब आर्टिस्ट बैठे होते हैं, सब सबको चीयर बिल्कुल, अप कर रहे होते हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट जो बीच का टाइम होता है ना, तो उसमें लोग थोड़ा रिफ्रेश होते हैं और एक दूसरे आर्टिस्ट से बात करते हैं, और जब बात करते हैं ना, उनका बॉन्ड और बढ़ता है, और जब वो ब्रेक के बाद और परफॉर्मेंस आएंगे, तो लोग एक बोर नहीं हो जाते, उन लोग टायर्ड नहीं हो जाते, उन लोग चार्ज अप हो जाते हैं, और जब एक बॉन्ड आ जाता है ना साथ में, तो सामने वो बॉन्ड के खातिर वो भी अप्रिसिएशन और अच्छी तरीके से आता है। मतलब सामने वाले का कंटेंट अप्रिशिएटिव होता ही है, बट वो जो टाइम जो ब्रेक स्लॉट होगा, उसमें जो वो बॉन्ड बनेगा, एक इंटरेक्ट करेंगे आर्टिस्ट एक दूसरे से, तो जो बिल्कुल, परफॉर्मर के लिए, जो उसके बाद परफॉर्म करने वाले, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। मतलब ब्रेक इज अ मस्ट, क्योंकि वो रिफ्रेश भी कर देता है इंसान, एक ही जगह पे कितनी देर तक बैठेगा, तो वो सब एक सोच है। तो बिल्कुल, ब्रेक में ये सब होता है कि ब्रेक में सिर्फ एक खाने या रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं होता है, बट एक बॉन्ड भी बन जाता है, और ये मेरे को एक अच्छा फीडबैक मिला था कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया कि इवेंट के बीच में एक टाइप का ब्रेक दे दिया, तो हम लोग इंटरेक्ट कर पाए, और एक बॉन्ड बन गया, लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो एक अच्छा। वरना क्या होता है कि ब्रेक नहीं होता है, लोग लास्ट में चले जाते हैं, कि कोई किसको मिलता नहीं है, कुछ नहीं, बस एक दो जन होते हैं जो हाय हाय हेलो करते हैं, तो फिर वो एक बॉन्ड नहीं बन पाता, पर इससे एक फैमिली क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, सही कहा आपने। आप कनेक्शन ओपन माइक कनेक्शन मतलब ओपन माइक खत्म होने के बाद आप आर्टिस्ट से कनेक्शन कैसे रखते हैं? मतलब फर्स्ट इवेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद कांटेक्ट कैसे रखते हैं आप आर्टिस्ट से? हाँ, तो जैसे कि मतलब ये एक ओपन माइक का ही सिलसिला नहीं है, मेरा एक पर्सनल एंड पे मैं ऐसा हूँ कि मेरे को लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए अच्छा लगता है, और मैं मोस्टली मतलब नॉर्मली भी अगर कोई मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उसका अगर कांटेक्ट नंबर या किसी भी तरह से, जैसे इंस्टा हो या कुछ भी, मैं उसके फिर मैसेज करता हूँ कि भाई कैसे हो आप, क्या हो, कि मैं पर्सनली ऐसा हूँ। तो अगर ओपन माइक की बात आती है, अगर हमारे इवेंट की बात आती है, तो वो भी एक सेम वे में जाता है कि सबसे उनका हाल हवाल पूछना कि आप कैसे हो। जैसे अभी कोविड-19 की चल रहा है, तो फिर भी मैं मेरे हमारे जो इधर होते हैं कि जो इवेंट में परफॉर्मर्स आते हैं, मैं सबको मैसेज करता हूँ, या कोई किसी को फोन करता हूँ, बोल पूछता हूँ उनका हाल क्या क्या चल रहा है, कि वो किधर है, वो सेफ है या नहीं। तो इस वे में कि वो एक कनेक्शन तो बन ही जाता है। और मैं मोस्टली ऐसे ही नॉर्मली भी मैं सबके साथ ऐसे ही रहता हूँ, तो कुछ अलग नहीं है इतना। पर और सिर्फ मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ओपन माइक आ रहा है, तो एक हफ्ता बाकी है, सबको हाय हेलो बोलेंगे, फिर उनको इनविटेशन भेजेंगे, तो वो अपने ओपन माइक में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरा। अगर वो नहीं भी आता है, इट्स ओके, बट एक बॉन्ड होना चाहिए, सामने वाले के भी ख्याल में हम होते हैं कि हाँ ये इंसान है, हमारे से बात करता है, तो सिर्फ ओपन माइक के लिए इसका बॉन्ड नहीं है, बट एक नॉर्मल फ्रेंडशिप टाइप का एक बॉन्ड वो रखते हैं। तो कनेक्शन इज फॉर फ्रेंडशिप, नॉट फॉर दैट राइट, कि ओपन माइक के लिए आना चाहिए वो वापस, ऐसा कुछ है नहीं दिमाग। एकदम 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 सही बात कही है आपने। और इससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है, आगे तक के जाता है इससे बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सही। हाँ वो तो है, जैसे अभी आपको दिख रहा ही होगा कि कहाँ तक बिल्कुल, बॉन्ड है, आप बालाघाट में बिल्कुल, रंजीधर भाई। सही बट हम्म। बात है। अभी कोविड और 19 ओंकार चल। सर तो मॉरिशस घूम के आए हैं हम लोगों से पहले ही। अरे वाह, हाँ, क्या तो बात, सही फिर बात है। वो एक वही, अलग वो बॉन्ड है। मॉरिशस से नहीं, अभी महाराष्ट्र से अगला सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जरूर। बिल्कुल। हाँ सर, आप पूछिए। Yes, ओमकार सर। yes. हाँ,
जाहिद भाई, हाँ भाई। एक ओपन माइक होने के बाद, सपोज आज हाँ आदरिशा ने परफॉर्म किया, प्रचेतन ने परफॉर्म किया, हाँ सो हाँ उसके बाद अगर उनको वीडियोस चाहिए हाँ पर्सनल, उनके ये हाँ रिकॉर्ड के लिए कि हमने परफॉर्म किया था, या फिर एक याद के लिए, तो वो हाँ। आप कितने दिन में उनको प्रोवाइड करते हो? तो मोस्टली इट्स 1 और 2 वीक। जब भी पूछा जाता है कि मतलब कुछ कुछ परफॉर्मेंस ऐसे ही होते हैं कि जो ऑन द स्पॉट, मतलब जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी हाँ, पूछते हैं कि हमको कभी तक मिलेगा। तो फिर जब भी हम बोल देते हैं कि 1 to 2 वीक्स लगता है। कैसा है कि वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो एडिट करने वाला है उसके पास कितना टाइम है, कब है। और इफ पॉसिबल, हमारा जो फर्स्ट इवेंट था हमने तो ऐसा किए थे कि 2-3 दिन बाद ही मोस्टली सबको वीडियोस दिए थे। और हम साथ में सबके वीडियोस एडिट करने बैठ गए थे, तो एक साथ 5 से 7 वीडियोस एक ही दिन में एडिट कर दिए थे। तो मोस्टली मैं भी जाता हूँ, जब एडिट होता है तो मैं भी देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम साथ में बैठकर एडिट करवाते हैं, या फिर टाइम ना मिले तो एडिटर अपना काम करता ही है कि जो मोस्टली सुफियान भी उस पर ध्यान देते हैं कि एडिट कैसे हो रहा है क्या नहीं, अगर कुछ उसमें डिफेक्ट है। तो अगर डिफेक्ट आया है तो नॉर्मली डेज है कि 1 to 2 वीक। अगर फिर भी कोई डिफेक्ट आ रहा है, फिर उसको सही करवाना है, तो और 1-2-3 दिन लग जाते हैं उसमें। ग्रेट. बिल्कुल। One more ऑनेस्ट thing I आंसर just दिया आपने। wanted, one more thing I just wanted to शुक्रिया। ask you. Are यस you यस। available to elaborate in your script writing for other sections? आपको कोई स्क्रिप्ट ऐसा है राइटिंग, कि यस? तो अभी तक तो सोचा नहीं है इस बारे में, पर जरूर अगर ट्राई करना है, कुछ चीज में एक्सपेंड करना है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। फिर वो तो एक रिव्यू पे डिपेंड करेगा कि मेरा स्क्रिप्ट कैसा है क्या नहीं। उसके बाद तो प्रोग्रेस होगा। बट जो राइट. है नॉर्मली कि कि अगर रिव्यू के बाद ही सब डिपेंड करेगा। मैं तो रेडी हूँ एक्सपेंड करने में किसी भी वे में, लिटरेचर फॉर्म या कुछ मेरी शायरी किधर काम आ जाए, या स्क्रिप्ट में ट्राई कर लो एक टाइम लिखने का। तो मोस्टली रिव्यू पे ही डिपेंड करता है आगे आगे बढ़ना है या नहीं। ग्रेट, ग्रेट. तो ये बिल्कुल था। सही। तो बहुत आई होप बहुत कि हाँ, आंसर सही था। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रचेतन पूछेंगे। हाँ हेलो। जरूर। हाँ भाई, सुनाई दे रहा है आपको ठीक से? हाँ हाँ भाई। एक फॉलोअर ने हमें पूछा था कि अगर मुझे हाँ इंस्टाग्राम या और कहीं से का इनविटेशन आ रहा है जो मेरे शहर या गांव में नहीं है, हाँ मेरे आसपास कहीं नहीं है, नहीं है। हाँ तो मैं वो इन्फॉर्मेशन की सच्चाई कैसे चेक कर लूँ अपने रिसोर्स से या क्या, और ऐसे कौन से सवाल होने चाहिए जो मैं सबसे पहले उन्हें पूछना चाहता हूँ, ताकि कि वहाँ यहाँ मतलब वो आने के बाद उनका ओपन चीटिंग माइक नहीं होना वाले को। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो बन। तो मोस्टली हम्म, इस केस में देखो कि पहले तो कि चीटिंग नहीं होना चाहिए इस केस में। जैसे मोस्टली लोग प्रिफर करते हैं कि उसी जगह पे ऑन स्पॉट जाके पे करें। हम्म, अगर वो मीन्स कुछ कारण के वजह से उस पर डिनाई कर रहा है, तो अगर उस एरिया में अगर कोई आपका इंस्टा फ्रेंड या तो कोई भी मतलब एक टाइप का फ्रेंड कोई रहता है तो वो चेक कर सकता है। या तो वो जो उनकी जो हिस्ट्री होती है, ये जैसे कि इन्होंने इससे पहले इवेंट किया है, इससे पहले इवेंट नहीं किया है, वो पूरी एक हिस्ट्री होती है। तो वो एक जरूरी है, वो पूरी हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री इज ओके तो आप जा सकते हैं। और किसी का जैसे फर्स्ट इवेंट है, तो मेरा मानना ये है कि अगर वो इवेंट कोई जानने वाले से इनविटेशन आया है आपके, हाँ तो और अगर वो पर्सन भी उस जगह जा रहा है तो ही मोस्टली ट्राई करे कि उस जगह जाए। बिकॉज ऐसा मेरे कानों में सुनने आया था कि इस नाम पे चीटिंग भी हुई है, कि लोग बोल रहे हैं कि है और मतलब मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि मैंने एक जगह पे किया है और वो उन्होंने शायद इधर इवेंट कंडक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद मेरा एक बेनिफिट नहीं था, मैंने खुद पे कर दिया था। तो ओ, जैसे वो राजस्थान वाले थे कि उन्होंने बोला कि हम इधर इवेंट करते हैं, बट उनका भी हिस्ट्री वगैरह देख लिया तो फिर मैंने देखा कि मोस्टली सेम केस रिपीट। तो
एक फ्रॉड टाइप भी इस केस में, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा, बट ऐसा भी करते हैं लोग। तो अगर जानना ही है तो मीन्स कोई पर्सनल, अगर कोई फर्स्ट इनविटेशन आ रहा है ना किसी का, तो अगर आप उधर किसी को पर्सनली जानते हो या वो आर्टिस्ट से आप पहले कभी मिले हो या उस आर्टिस्ट से आपका अच्छा बॉन्ड है तो ही जाए, मेरा ये मानना है। मैं भी वैसे ही जाता हूँ कि अगर काशिफ भाई कह रहे हैं मुझे कि अरे जाना है जैद भाई इधर, फिर ही मैं जाता हूँ ऐसा, या मैं कह रहा हूँ काशिफ भाई को कि अच्छी जगह है हमें जाना है तो ही जाते ऐसा। काफी का जो है इवेंट होता है तो इवेंट के बाद जो है फिर कैमरामैन और पीछे टीम का जिक्र होता है, बिल्कुल लेकिन हाँ। ऊपर क्या बैक स्टेज वाली टीम है उनका जिक्र हमारे हाँ। दर्शकों के सामने आज कर दोगे तो काफी अच्छा होगा। तो आपसे सुनने को बेहतर है कि आपके पीछे पीछे कौन क्या क्या काम करता है आपकी टीम में, बिल्कुल हाँ तो जो प्रोफेशनल लोगों मोस्टली के सामने आना जरूरी होता है। बिल्कुल हाँ कि बैक स्टेज जो भी है, बट ओपन माइक एक ऐसा सीन है कि मतलब बैक स्टेज, मतलब अभी जिस दिन ओपन माइक है बैक स्टेज में कोई इंक्लूड नहीं होता है। मतलब सबको पता है कि जो हमारे फाउंडर है सुफियान और मैं, हम सब देखते हैं और हमारे बड़े भाई के जो आइडियाज होते हैं या कुछ मतलब वो एक सिर्फ इन्वेंटिव आइडियाज देते हैं कि इस तरीके से हम और ऑडियंस को हमारे जो इवेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, उन लोग और देर बैठ सकते हैं कि हम एक ये ट्राई करेंगे, जैसे जो हाफिज इनामदार है। और बैक स्टेज में इंक्लूडिंग जैसे वीडियो एडिटिंग जो है वो एक टीम है अभी तो मोस्टली की सुफियान उन पे ध्यान देता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उनका नाम लेना है तो जैसे मतलब वो एक टीम है, वो एक तो फिर उनका एक नाम भी डेडिकेटेड नहीं है, बट उन लोग करते हैं काम। और बैक साइड उसके काम करता है हमारा जो भी है, सबको पता है कि मिट्टी का हाफिज इनामदार है, दिल से के फाउंडर सुफियान, और मैं जो होस्टिंग परफॉर्म और बाकी सब करता हूँ दिल से के लिए। तो अगर कोई होते बैक स्टेज में और तो जरूर उनका नाम लेना तो लाजमी है इस चीज में, बट अभी तक तो नहीं है कोई और अच्छा ज्यादा। अच्छा ओके। बिल्कुल। तो तो ओंकार सर के पास एक सवाल है आपके लिए इसी बात को जरूर लेकर। जरूर। हेलो हाँ भाई। जाहिद, आप देखो अभी मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है जो पहले पे करते हैं, ठीक है। हाँ। आपका जो भी एंट्री फीस रहेगा मान लो हाँ 300 500 जो पे कर हाँ दिया है, हाँ ठीक है। हाँ बट हाँ ऑन द डे ऑफ इवेंट वो किसी भी चीज की वजह से पहुंच नहीं हाँ पाए इवेंट, दे आर नॉट अटेंडिंग द इवेंट, हाँ तो आप उनको हाँ। रिफंड करते हो मनी या कैसा क्या रहता है उसमें सीन? तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में ये केस बताया था कि जो परफॉर्मर्स है उन्होंने पैसे भरे, तो एक जो सेम और हम लोग के अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होते हैं, गुडीज होते हैं, तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो जाता है उस केस में। मतलब एक परफॉर्मर का हम इन्वेस्ट कर भी देते हैं कि गुडीज लेने में और जो अप्रिसिएशन उसमें तो पैसे लगते हैं। तो हमने वो लिया था भी, फिर भी हम लोग जब सामने से खुद से पूछते हैं, हम लोग मतलब मोस्टली इवेंट्स वाले क्या कहते हैं कि वी विल कंटिन्यू दिस अमाउंट इन नेक्स्ट इवेंट, ओके ऐसा। बट हम जो है हम डायरेक्टली सामने वाले को कह देते हैं कि वी विल रिफंड दिस अमाउंट। तो मोस्टली अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो रिफंड, अगर दे एक्सेप्ट रिफंड सो नो वरीज। बट अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज कीप द अमाउंट, वी विल कम इन योर नेक्स्ट इवेंट, सामने से ही ऐसा बोल देते हैं। ग्रेट। बट वी प्रीफर दैट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या इधर हो ना फिर और फॉरवर्ड हो जाएगा। तो So it इस केस में फिर create a value in them. ट्रस्ट भी है, बोल हम भी आता है तो ना चाहे हुए भी उसको बुलाना इज नॉट गुड। Absolutely right. तो मतलब वो इस प्रेशर में आ जाता है कि सामने वाले के पास अपना अमाउंट पेंडिंग है इसलिए हमें जाना है। तो केस नहीं है कि केस ऐसा है कि वी शुड रिफंड द अमाउंट, तो वो एक ट्रस्ट भी बन जाता है जैसा हम करते हैं। तो सामने वाला मतलब मोस्टली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आ रहे तो प्लीज डू नॉट रिफंड द अमाउंट। लोग खुद दिखा के पास कि हम भी करेंगे, अच्छा ही है। Great. बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपका मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट क्या रहा है आपके ओपन माइक में? मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट तो ये था कि जैसे मैं एक ओपन माइक किया, फिर मेरे आज तक के परफॉर्मेंस में आपके तो कोई आपके भी खुद चले, के ओपन माइक में? मेरे खुद के ओपन माइक। यस। तो वो ये था कि मींस एज अ होस्ट मैं परफॉर्म नहीं करने वाला था, तो भाई आए और उन्होंने एक शेर कहा मेरे लिए, और उस शेर के बाद की कहा कि अभी सब लोग ने तो सुना दिया पर खुद ही नहीं सुनाएंगे, इस महफिल का कुछ
मुकम्मल नहीं होगी। तो उन्होंने तरीके से मुझे इनवाइट किया था, तो वो एक कुछ अलग ही लगा था मुझे। तो और उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया तो सब लोग, मतलब मेरा सबसे लास्ट परफॉर्मेंस होके भी हर एक ऑडियंस इंटरैक्टिव ने मुझे शेयर किया, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो रिव्यूज आते हैं कि आपने होस्टिंग अच्छी की, जो परफॉर्मेंस थी उसी ने चांद लगा दिए पूरे होस्टिंग में, तो अभी तक एकदम ऑनर की बात है। अच्छा, बहुत अच्छे। आपके लिए एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे आपने अभी पेज ऑन किया इंस्टाग्राम पे राइटर्स वर्ल्ड करके, तो आपका ओपन माइक तो चल रहा है, बट चल रहा है। राइटर्स वर्ल्ड स्टार्ट होने के पीछे आपका क्या है? तो मोटो ये है कि एवरी टाइप ऑफ जो लिटरेचर राइटर है, तो उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, मतलब इसका कुछ अच्छा नहीं है, बस उसके फॉलोअर्स अच्छे, जिसके ख्याल ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी कुछ लिटरेचर के नाम पे कुछ भी लिखते हैं, तो उनको लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं, लाइक फॉलोअर्स, तो वो एक बात, पर उनके पोस्ट लोग तक पहुंच रहे हैं, और पर जो अच्छे लोग हैं उनके पोस्ट लोगों तक नहीं पहुंच रहे, तो पहुंचाना है। और जैसे काशिफ भाई इतने बेहतरीन परफॉर्मर है, उनके मतलब जो पोस्ट वगैरह है उनको उतना फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे कि लोग उन तक पहुंच पाए। और अभी जैसे ये पेज बनाया है, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि लोगों तक ये पहुंचे। और मतलब इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, जैसे आदरिशा, काशिफ भाई एंड निसार भाई भी है, तो सब 4 पोएट्स है, तो 4 पोएट्स का ऐसा है कि मेरा कॉन्टेक्ट में अलग लोग है, आपके कॉन्टेक्ट में अलग लोग है, तो ये अपने अपने कॉन्टेक्ट में इन लोगों को भेजेंगे, तो 100 लोगों को भेजेंगे तो एटलीस्ट 20 to 30 लोग उसको देखेंगे, और फिर उनकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, उनके पोस्ट पढ़ेंगे, उनको लाइक्स मिलेंगे, उनको एक टाइप ऑफ प्रमोशन मिलेगा। तो ये मोटिव था, मतलब डीप मोटिव है इसके अंदर, कि ये तो बस स्टार्ट है, बट मतलब दिल से का पेज भी वही मोटिव के लिए है कि जो मतलब अभी तक जो हमारे पास परफॉर्म भी करने नहीं है, हम उनके भी रिपोस्ट करते हैं, अगर पसंद आ जाए या कोई हमें सेंड कर जाए कि प्लीज रिपोस्ट का कंटेंट, तो वो भी एक अच्छी मतलब दिल से भी उसी चीज पे है। और राइटर्स वर्ल्ड भी, तो मुझे दोनों का थिंकिंग सेम लगा है, इसलिए ये पेज स्टार्ट किए है हम सबने मिलकर। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ओमकार सर पूछेंगे। ओमकार सर। हेलो जाहिद भाई, पहले एक छोटा क्वेश्चन, आपने अभी तक कितने होस्ट किए हुए ओपन माइक्स? 2 होस्ट किए हुए? 2 दिल से के थे, दिल से के 2 इवेंट। और इससे पहले मैंने होस्टिंग ही नहीं की थी, मेरा फर्स्ट दिल से का इवेंट मेरा फर्स्ट होस्टिंग था। ओके, तो मेन क्वेश्चन इज इसमें आपने कितनी बार कंटेस्टेंट के गलत नाम लिए हुए? भाई ने एक ही टाइम लिया था, सेकंड अच्छा, सेकंड में एक ही टाइम लिया था, जो नाम अनुकरण आपका वाले डीपीएस फ्रंट में जो था, तो अनुकरण नाम गौरव लिया था मैं। तो ये गलती में मैं अभी एक ही बार, उससे ज्यादा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए भाई। मैं जब गौरव बुला रहा हूँ कोई दिख रहा ही नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ और जब मैं अनुकरण को पॉइंट आउट करता हूँ तो सेइंग दैट अरे मेरा नाम तो अनुकरण है, गौरव कौन है? हाँ, तो आप थे, तो मेरे फील भी आ रहा था, पर हंसने भी आ रहा था, क्योंकि मतलब मेरा नेचर है कि मैं ज्यादा देर से नारा भी नहीं रह सकता भाई, और सिर्फ हंसना लगा लोग पूछते कि अरे भाई तो हंसा है। जैसे ऑफिस में भी कि एज एन एंटरटेनर मैं जिस दिन मतलब किसी तरीके मुझे चाहिए तो वीक ऑफ अलग है सबके, अगर मेरा वीक ऑफ रहा है तो मुझे फोन आता है प्लीज आके, तो ऑफिस में बहुत बोर हो रहा है ऐसा, तो मैं हंसते भी रहता हूँ, और पर वो गिल भी था मेरे अंदर, पर मैंने उसको सॉरी बोल दिया, वो जो परफॉर्मर थे हमारे अनुकरण, पर इस बात में ध्यान तो इसका रखने वाला हूँ कि जो भी नाम है और कंटेस्टेंट का फोटो मैच कर लूं। इंसान गलती होता है। हाँ तो है कि मतलब जैसे मेरे को लगा कि जो फर्स्ट इवेंट होस्टिंग था उससे मेरा सेकंड इवेंट का होस्टिंग बेटर था। इंशाल्लाह जो अभी आगे टाइम इट विल गेट बेटर एंड द बेस्ट। बढ़ेगा। नेक्स्ट तो बिल्कुल हम तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रचन पूछेंगे। जरूर भाई सुनने से पहले हंसना चालू कर देते हो आप। हाँ वो तो है भाई, मैं जैसे बताया कि क्या बोलते हंसने एक इसको एक मेरा नेचर बोल सकते हैं कि मैं बहुत हंसता हूँ। बिल्कुल। तो एक सवाल ऐसा आया था कि जो डांस क्लासिकल और कथक डांसर्स वगैरह जो इवेंट्स में क्या स्कोप हो, जैसे अगर होस्ट करेंगे तो आप उनको बुला पाओगे? कि ओपन माइक, जैसे मैंने कहा कि ओपन माइक इज फॉर
ये मतलब कि कोई भी है आर्ट उनके पास, उसे प्रमोट तो होना चाहिए बट सही जगह होना चाहिए। जैसे अभी ओपन माइक है, इधर सबसे ज्यादा वो लोग है कि जो ये है कि मोस्टली कि ओपन माइक मतलब जो आपकी दिल की बात है वो रखने के लिए, मीन कुछ भी जैसे शायरी, पोइट्री, स्पीच वगैरह ये देने के लिए ओपन माइक है। अगर इधर आके कोई डांसर या मतलब दूसरे जो अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर है वो परफॉर्म कर रहा है, तो मीन्स उसके लिए ये ग्रोथ नहीं है, बिकॉज सामने जो ऑडियंस बैठी है वो मोस्टली ओपन माइक में जो पोइट्री शायरी होते हैं वो सुनने के लिए बैठी है। और जो अगर बीच में ही डांस वगैरह लाया जाए तो उस जो आर्टिस्ट आके बैठते हैं सामने ओपन माइक, उनका मूड थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है कि मतलब एक शायरी का चालू है, एक मूड, एक शायरी का मूड स्टार्ट है और उसमें बीच में कोई दूसरा आर्ट फॉर्म आ जाता है जैसे डांस या कथक, तो मेरे हिसाब से वो एक फ्लक्चुएट कर देता है और बाकी के जो उसके बाद के परफॉर्मेंस रहते हैं तो दिमाग एक स्टेबल जगह पे नहीं होता है कि वो सोचने लगता है कि यार डांस एक ओपन माइक में कैसे क्या, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि ओपन माइक में रुकावट के लिए खेद है। जाहिर एक्सप्रेस कहाँ अटक गई है बीच में? कोई नहीं, पीछे से थोड़ी बहुत हमिंग आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। आज तो नेटवर्क हमारे मतलब सामने से मेरा ये काटने को डरते हो कोई बीच में है तो? सही नहीं बात नहीं है। ऐसा नहीं था भाई। सब तो जैद सबको क्वारंटाइन एंजॉय करने दो। वो तो है कि एंजॉय तो करना जरूरी है, बट जैसे अभी हम, मेरा ये मानना है कि जो आर्ट फॉर्म को ऐसे ही जगह पे मोस्टली परफॉर्म किया जाए जहाँ उस चीज के परखने वाले हो, कि उस बिल्कुल चीज को, जैसे कि अभी एक ओपन माइक था, मैं नाम तो नहीं ले सकते, बट मेरे सामने ऐसा था कि उधर जो जज बैठे थे वो एक बुक पब्लिशर और उनके साथ भी एक पब्लिशर टाइप में, और जो हम आर्टिस्ट बैठे हैं जो सिर्फ मोस्टली जिसका इंटरेस्ट शायरी वगैरह सुनने में है, और इनके सामने आकर कोई डांस करेगा तो वो उस आर्टिस्ट के लिए ही सही नहीं है कि इन लोग तो मतलब मोस्टली इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है उनके सामने परफॉर्म करोगे तो फिर वो एक अच्छा नहीं लगता, मतलब सामने वालों को भी कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। हर चीज में थोड़ा तो फायदा होना चाहिए कि अभी कोई शायर परफॉर्म कर रहा है आर्टिस्ट के सामने, तो अगर उसको सुनने वाले ही शायर या पोएट या किसी टाइप में, तो वो एक अच्छी बात है। अगर कोई डांस इवेंट है और उसमें एक शायर परफॉर्म कर रहा है तो वाइस वर्सा सेम, तो मेरा ये मानना है कि जो आर्ट जिस ऑडियंस को सूटेबल है, जिस चीज के लिए बुलाया गया है, उसी के सामने परफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वे कुछ लोगों का रिमार्क्स भी ऐसा था ऐसे कुछ इवेंट्स में हाँ कि स्टैंड अप कॉमेडियंस हाँ कुछ काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उनको अगर कोई हाँ पब्लिशर या कोई अलग इंसान जज करने आ गया तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। आपके आसपास कुछ हाँ ऐसे फीडबैक आए थे क्या कई इवेंट से? ऐसा जजमेंट और ऐसा क्राइटेरिया मत रखो। हाँ हाँ कि देखो कि ये जो लिटरेचर है, जो आर्टिस्ट है, जैसे अभी हम शायर शायरी वो सब लिखते हैं, तो इसमें मोस्टली जजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इसीलिए मतलब कि ये फर्स्ट है ये सेकंड, ये सबका जॉनर अलग है। और अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को एक पब्लिशर जज कर रहा है, दैट देयर फील्ड इज नॉट सेम, कि स्टैंड अप, वो स्टैंड अप कॉमेडियन को दूसरी जगह बहुत अच्छी तरीके से वाहवाही मिली है, तो जब एक पब्लिशर उसे जज करता है तो मीन्स उसे लगता है कि मतलब उसके उसके थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो उसे किस तरीके से थिंक करते हैं। अगर इफ वो ऐसा थिंक कर रहा है कि यार ये तो पब्लिशर है, इनको स्टैंड अप का कुछ पता नहीं है, तो फिर जो इंसान जज करता है वो कुछ मायने नहीं रखता। या तो वो उसे नेगेटिव वे में भी ले सकता है, वो डिसअपॉइंट होकर कुछ उसके कंटेंट में चेंज लाएगा, और वो चेंज अगर अच्छे से नहीं चला, अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचा, तो फिर वो भी एक गड़बड़ है। तो इसमें बहुत सारे थिंकिंग है अलग अलग टाइप के। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। तो ये मेरा मानना था इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि जैसे आपने आपका पहला इवेंट हाँ होस्ट किया था तो उसका नाम हाँ आपने आगाज रखा था।
आगाज मतलब स्टार्टिंग, तो आपका जो हाँ नेक्स्ट इवेंट था तो उसमें आपका इवेंट का नाम एहसास दिया था, तो ये एहसास क्यों? एहसास, तो एहसास मीन्स फर्स्ट में जो आगाज हुआ है, एहसास इज फील, ओके ओके। एहसास इज फील। तो हम्म। आगाज एक शुरुआत हो गई, हाँ शुरुआत जी। होने के बाद सेकंड इसमें एक मीन्स जो फील होता है, हाँ एहसास, जी। कि हमने ये जो इवेंट स्टार्ट किया और उसे हमें एक फील मिला कि हम ये एक रख सकते हैं एहसास इसमें, कि बाकी जो आर्टिस्ट है उन्हें भी एक टाइप ऑफ फील मिले, कि और लोगों को समझ में आए कि वी फील व्हाट वी डू। तो हम्म। जैसे दिल से रखा है वो एहसास, तो हमें एहसास, वी डू दिल से एंड वी फील, तो ये ओ उसका मोटिव था और ये एहसास हम लोग ने रखा था। अच्छा, काफी गहरा मतलब रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये आंसर इनकी सुन के। लैंग्वेज में बहुत हार्ड मतलब है इनका। हाँ बिल्कुल, मतलब काफी अच्छा लगा ये चीज सुन के, काफी अच्छा लगा। हाँ, मतलब बहुत सोच विचार हुआ था पहले ही, मतलब इवेंट के पहले ही, कि हाँ हम जी। लोग ने फर्स्ट इवेंट को तो आगाज रख दिया, सेकेंड इवेंट पे क्या होगा। तो ये हुआ था कि हम प्रैक्टिकली पूरा इवेंट होस्ट वगैरह करेंगे, पूरा इवेंट हो जाने के बाद हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है वो हम रखेंगे। तो एहसास था जो हमें क्या बात है, क्या बात है, वी बहुत फेल्ट, अच्छा, वही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ओमकार सर पूछेंगे। ओमकार सर। जरूर जरूर। आप कैसा रिएक्ट करते अगर कोई शायर हाँ आपको बहुत बोर कर रहा है या फिर उसका शायरी में मजा नहीं आ रहा है और आप वो इवेंट होस्ट कर रहे हो, अच्छा, तो आप कैसे रिएक्ट तो करते? वही, तो मेरा जो पर्सनल मानना है कि कोई बोर, मतलब उसका कंटेंट उसे पसंद आया इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है। बोरिंग मतलब अगर पूरा सुन रहे हैं हम कंटेंट, तो उसमें हम्म। मतलब कुछ गलतियां होती है, तो वो बोरिंग नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि भाई ने कुछ रूल्स है शायरी या वगैरह के, वो फॉलो नहीं किए, और बस जो उनका ख्याल है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो मतलब शायरी बोलकर सिर्फ एक स्टोरी सुनाते हैं हमें। तो वो एक ओके। स्टोरी है। तो जैसे आपको बताया कि मैं खुद सबको अप्रिशिएट करता हूँ, तो अगर कंटेंट बहुत जबरदस्त रहा है तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट वो तो दिल से आता है। बट इसमें कि सामने वाला नर्वस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं उसे थोड़ा तो अप्रिशिएट करता हूँ और ऑन अ पर्सनल एंड। और अगर एक जन अप्रिशिएट कर रहा है तो और दो तीन लोग गौर से सुनते हैं, और इफ इट इज अप्रिशिएटेड, सब उस पर तालियां बजाएंगे ही। बट जैसे आपने बोला कि कंटेंट अगर मैच नहीं कर रहा है जिस तरीके से उन्होंने टॉपिक या कुछ दिया है, तो फिर पब्लिक ओनली गिव्स अप्रिसिएशन आफ्टर द परफॉर्मेंस गेट एंड। बट मैं पूरा परफॉर्मेंस ही मतलब मेरे भाई लोग मुझे मतलब जिनको नहीं पता था उन लोग मुझे पूछते थे, यार भाई तू चीयर क्यों करता है सबको, मतलब अच्छा। जो कंटेंट चीयर एबल नहीं है उसको भी तू चीयर क्यों करता है। तो मैंने भी उनको पर्सनली यही जवाब दिया था कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर सामने वाले को, अगर मैं उसकी जगह पे रहता तो मुझे कैसा लगा रहता, मैं पर्सनली खुद को उस जगह पे रख के सोचता हूँ और चीयर करता हूँ। अच्छा। ग्रेट, दिस बिल्कुल। इज वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, काफी अच्छा। तो ये मेरा रीजन है। मतलब सबने देखा होगा, प्रतिदिन भाई ने भी देखा होगा कि सामने वाले का कंटेंट अगर सही भी नहीं हो तो मैं अकेला पूरे ऑडियंस में मैं अकेला उनको चेयर करता हूँ। कोई बिल्कुल। भी इवेंट होने दो, वो दिल से होने दो या कोई भी इवेंट, एज अ बिल्कुल। होस्ट मैं रहूँ या होस्ट ना भी रहूँ, तो भी मैं उनको चेयर। और ये काफी जरूरी हो जाता है किसी भी, मतलब बीइंग अ परफॉर्मर, ऑडियंस का परफॉर्मेंस, चीयर काफी जरूरी होता है, चाहे हाँ एक जन कर रहा हो या दो जन जरूर, कर रहे हैं। वो जो वाह वाह टोटल, की आवाज आती है और शायरी पे, वो काफी एनर्जेटिक हाँ होती है, तो काफी हाँ, अच्छा लगता है ये चीज। ये चीज बहुत सही लगती है। तो हाँ। वही, और इसमें कि मतलब जैसे अब जैसे ओमकार भाई ने जो सवाल पूछा था मुझसे कि अगर ये कंटेंट बोर है, तो भी तो इस पे एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही इस पे शेयर कर रहा हूँ ये, हाँ। मतलब उसके एक दो जन भी है, पर कुछ जगह ऐसा होता है कि एक टीम आती है, वो टीम में हाँ। एक का परफॉर्मेंस मतलब सही नहीं होता, जैसे वो इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस, और वो शायरी बोलकर एक कहानी सुना रहा है, फिर भी 8-9% उसको चीयर कर रहे हैं, बट वो उसकी टीम है। तो बट ऐसा है कि अगर मुझे सिर्फ मेरी टीम ही चेयर कर रही है ना, वो मोटिवेशन नहीं मिलता।
मुझे ये चाहिए कि जो लोग मुझे नहीं जानते ना, उन्होंने मुझे चीयर करना चाहिए। जब बिल्कुल मुझे नहीं जानते वो लोग मुझे चीयर करेंगे ना, तब मेरा दिल खुश होगा। तो वो 7 जो हो गए वो एक फेक तो नहीं बोल सकते, बट एक दोस्ती के खातिर, प्यार के खातिर उन लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। बट इधर जब जो 7वें से अगर अलग 8वां इंसान, हाँ जी बस एक भी इंसान अगर शेयर कर रहा है ना, तो वो 7 के अप्रिशिएशन से बढ़िया वो एक इंसान की अप्रिसिएशन उसको टच कर जाएगी वो इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। हाँ तो थैंक जाहिद भाई, ये आपको मेरा। इमेज लगा था हाँ क्या आपके पास लोगों के इतने पेंडिंग सवाल आएंगे आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, मतलब आज के तो सवाल कुछ अलग ही थे, मतलब हम्म, सोचा भी नहीं था। बट सही में कुछ एक्सपीरियंस जो आते रह रहे हैं इस क्वारंटाइन, मतलब क्वारंटाइन का धन्यवाद करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्वारंटाइन का धन्यवाद है कि ऐसे कुछ हो रहा है। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। जैद फॉर योर आंसर्स। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि दिल जरूर से जरूर पूछो। मिट्टी आगे कौन से शहर में आएगा पुणे के अलावा? पुणे के अलावा जैसे मैंने लास्ट इवेंट में ही ऐसा बोला है कि मुंबई या दिल्ली या जो भी है कि बड़े शहर में तो जाते ही रहेंगे। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे ओपन मैच होते हैं, बट वी विल पिक औरंगाबाद फर्स्ट स्टेप, ओह बिकॉज कि उधर ज्यादा नहीं होते ओपन माइक। मैंने खुद देखा है कि जैसे पोएमैन खानिया भी थे, उनको मैंने सजेस्ट किया था कि तुम औरंगाबाद जाओ, और उधर अच्छा। कम से कम 70 से 80 लोग आए थे जिनके अंदर इतना टैलेंट है, पर वो वाओ। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनको इतनी खुशी हो गई थी कि 70 to 80 लोग एक इवेंट में आए थे। मतलब वो इवेंट सुबह से लेकर रात तक चला था। और तो अरे वाह। ऐसी जगह पे जाना जरूरी है जहाँ लोगों के पास टैलेंट है पर वो बता नहीं पा रहे। तो पहला औरंगाबाद होगा और उसके बाद नासिक या कुछ ऐसा। मतलब बड़े शहर में तो जल्दी जाना नहीं है, पहले छोटे शहर से। शहर तो छोटा नहीं होगा, बट जहाँ ओपन माइक्स नहीं होते, जहाँ इवेंट्स नहीं होते, जहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है या कुछ लोगों के पास सोच नहीं है ओपन माइक शुरुआत करने, वहाँ हम जाएंगे। ओके। बिल्कुल बालाघाट बहुत। में भी हो जाएगा। बिल्कुल आइए बालाघाट जरूर में जरूर आइए भाई। सब लोग, क्योंकि यहाँ ओपन माइक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे शायद 3 या 4 मंथ्स में एक बार कोई ओपन माइक कर दे तो कर दे। तो दिल से मिट्टी की टीम को मेरा इनविटेशन है पर्सनल कि आप आइए ओपन माइक करिए। तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगेगा। जरूर जरूर जरूर। तो तो आप जाते। अलीशा, जरूर हमारा इतना जो तो स्टार्ट व्यूअर है, करना होगा। उन्होंने हाँ अब तक जाहिर भाई को कुछ कोरोना के बारे में कुछ पूछा है क्या? एक बार पढ़ हाँ के जी सुनाना। बिल्कुल। तो जैद जाते जाते आप हमारे सारे व्यूअर्स हाँ, को कोरोना के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? तो कोरोना के लिए तो कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बाहर मतलब एकदम इमरजेंसी में ही निकले। तो क्योंकि बाहर निकलना तो जैसे मैं मेरा पर्सनल आपको बताता हूँ कि मैं 30 मार्च नहीं 1 अप्रैल से मेरा जो वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम लेकर मेरे नानी के घर आया हूँ। और नानी के घर का जो दरवाजा है वो भी मैंने खोला नहीं है अभी तक, उसके बाहर अरे भी एक कदम नहीं रखा हुआ अभी तक। तो मतलब मैं वो इंसान था जो रोज 6 to 3 का जॉब करके मेरा 3 बजे के बाद रोज घूमने निकलता था। मतलब एक दिन दोस्त, एक दिन सुफियान, एक दिन कोई दूसरा भाई। मतलब मैं वो इंसान हूँ जिससे जो कभी चैन से एक जगह बैठ नहीं सकता था। मेरे मॉम डैड मेरे से परेशान थे कि भाई तू बैठ घर पे, तू बैठ घर पे। बट मैं इस कोरोना के वजह से हूँ घर पर। और सेम ईयर। मतलब है किस तरीके। पूरा सर तो देश बदल के आए यहाँ पे। हाँ, वी सही कैन बात। रिलेट, वी कैन रिलेट भाई। मोस्टली सब लोग रिलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। प्लीज एक ना जगह पे निकले। बैठ ही मैं नहीं तो खुद सकते। मेरे डैड को भी फोन फोन पे बोलता हूँ कि प्लीज बाहर मत निकलो, क्योंकि जैसे जो ज्यादा एज वाले लोग हैं उनको बाहर घूमने का अभी भी हाँ। शौक है, और उनको बिल्कुल कोरोना का इम्पोर्टेंट मतलब मालूम नहीं है कि क्या चीज है वो, सही बात। बिल्कुल क्या हो बिल्कुल सकता है, किस वजह से हो सकता है। तो इस पर बिल्कुल। मैंने कॉमेडी वाला लिखा था कि हाँ बस जी। एक दिन पहले ऐसे ही। हाँ तो सुना दीजिए। वो ये था कि हाँ हाँ, 1 मिनट। बिल्कुल। हर पुर्जा जिस पर जंग लगा था वो सोना हो गया। हाँ जी। हर हर पुर्जा जी। जिस पर जंग लगा था वो सोना हो गया। मतलब इसमें कोई अदब नहीं है, ये कॉमेडी टाइप है। अच्छा तो जो लगा। डोंट जज मी ऑन दिस। हर बिल्कुल नहीं। पुर्जा जिस पर जंग लगा था वो सोना हो गया।
दो पल की खुशी जिंदगी भर का रोना हो गया, दो पल की खुशी जिंदगी भर का रोना हो गया, बस हाथ ही मिलाया था उससे, बस हाथ ही मिलाया था उनसे, और दूसरे दिन हमें कोरोना हो गया। अरे अरे क्या बात तो मतलब सही दुख कहा। दुख आपको थर्ड लाइन क्या में, बात मेरा है। जो थर्ड लाइन है उसमें आपको बिल्कुल दुख समझ समझ गया होगा। इस बिल्कुल बार एक बिल्कुल। तो आपका अलग ऐसे, जॉनर लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कुछ बात है। चीजों की शुरुआत होने ही वाली थी कि ये कोरोना आ गया, मालूम क्या? मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ये जी तो सिर्फ एक कंसेप्ट था, पर बहुत सारी चीजें जो दिमाग में थी और अच्छी चीजों की शुरुआत होने वाली थी, बट कोरोना हो गया, कोरोना स्टार्ट। कोई बात तो नहीं शायद वो कर। हमारे भले के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के बाद सारी अच्छी चीजें करेंगे। दिल से मिट्टी का थर्ड इवेंट का वेट जरूर रहेगा। जल्दी जल्दी लोग, वेट रहेगा, जरूर। जल्दी जल्दी कोरोना नहीं, इस आज देश से जाए। आज जाए बिल्कुल जाए इंशाल्लाह। दुआ तो जारी है, रमजान का महीना चालू है, तो ये दुआ बिल्कुल तो दिन रात चालू है बिल्कुल सही बात कि है। बिल्कुल कोरोना चले जाए, बस किसी तरह से बाहर, मतलब ऐसा खिड़की में से बाहर ना देखना पड़े, खुद ही जाकर बाहर देखे कुछ ना कुछ। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। इसी के साथ तो आप हम, सब भी सेफ रहिए, हाँ जी स्टे बिल्कुल सेफ, स्टे एट होम, बिल्कुल बिल्कुल। यस यू टू। और इसे एक बार देख लीजिए दिल हाँ से। जी, दिल से मिट्टी। तो हम्म, इसी के साथ हम ये इवेंट एंड करेंगे लाइव। थैंक यू चलो सो बाय मच ऑल ऑफ यू। जैद। बाय। थैंक यू बाय थैंक यू प्रचेतन। बाय आदृशा, थैंक यू बाय प्रजीत। बाय। थैंक बाय यू सो बाय मच एवरीवन एवरीवन। बाय। बाय। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब मोस्ट Yes, इम्पोर्टेंट like, share, subscribe Adrisha Poetry page on YouTube. डन। Okay, डन okay. Bye.